बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। इससे पहले मैं 2 चैप्टर जो है उनके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं। हमारा पहला चैप्टर था सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस एंड सेकंड था सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है ये आप सोच रहे होंगे कि ये लीनियर अलजब्रे का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है किसी मैट्रिक्स का उसको न्यूमेरिकली मालूम करना सीखेंगे। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से लाजमन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देख लेते हैं हमने किस किस चीज़ों को डिस्कस करना होगा। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें पहला टॉपिक आपका होगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से क्या मुराद है। हमारा सेकंड टॉपिक होगा व्हाट इज़ दी डोमिनेंट आइगन वैल्यू, डोमिनेंट आइगन वैल्यू किसे कहते हैं। एंड दी थर्ड टॉपिक इज़ पावर मेथड। तो ये 3 टॉपिक जो हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ पहला टॉपिक जो है डिस्कस करूंगा कि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को और आइगन वेक्टर को आप किस तरह डिफाइन करते हैं और किस तरह मालूम करते हैं। बाकी दोनों रिमेनिंग जो चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से। तो मैंने लिखा है जी कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या है। मैंने लिखा लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ये शर्त है कि यहाँ पर जब भी आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन करने लगें तो सबसे बुनियादी चीज़ जो बेसिक आपकी है वो ये है कि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, जो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, उसकी आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर नहीं मालूम किया जाता। तो ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक रियल नंबर लैम्डा को हम कहेंगे कि ये आइगन वैल्यू है, और या इसका दूसरा नाम हम कहेंगे कि वो करैक्टरिस्टिक्स वैल्यू है मैट्रिक्स ए की। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर एक्स सच दैट कि आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है ये लैम्डा, यानी ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। इधर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है 2 मैट्रिसेस की। ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक्स आपका कॉलम वेक्टर है या आप कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं इसे, और इधर आपके पास लैम्डा एक स्केलर नंबर है और एक्स जो है वो आपके पास क्या है, कॉलम वेक्टर है। ठीक है, तो अगर कोई लैम्डा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है किसी कॉलम वेक्टर एक्स के लिए तो हम कहते हैं कि लैम्डा जो है वो आपके पास क्या है, करैक्टरिस्टिक्स या आइगन वैल्यू है। अब यहाँ से मैंने आगे मज़ीद यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन करने लगा हूँ। तो मैंने लिखा जी कि 1 कैन बी रिटन एज, आप जानते हैं एक्स यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा टाइम आई एक्स, उसके बाद लैम्डा आई एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया ए एक्स माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये रह गया a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये जो सारी चीज़ है ये आपके पास बन जाती है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन के मुताबिक पढ़ा होगा कि ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पास मैट्रिक्स की जो राइट हैंड मैट्रिक्स है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स वो 0 होता है, यानी कि ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ए एक्स इक्वल टू 0, ये आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है इसमें 2 तरह के सोल्यूशन होते हैं, आप जानते हैं, ट्रिवियल और एक होता है नॉन ट्रिवियल। ठीक है, इस इक्वेशन का जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है वो तब एग्जिस्ट करता है जब आप जानते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, यानी एक्स के साथ जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लें और नॉन इक्वल टू 0 आ जाए। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें x का जो कोफिशिएंट है वो है a माइनस लैम्डा आई, ये सारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 2 है द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये 2 जो है ये सिस्टम ऑफ, मैंने बताया, होमोजीनियस इक्वेशन है। राइट साइड इसकी 0 यानी नल वेक्टर है, नल मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तब रखेगा जब x के साथ वाला जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लें और वो 0 के बराबर आ जाए। और इस चीज़ को आप जानते हैं कि ये जो मैंने लिखा है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड दी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, ले जनाब, नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये जो एग्जांपल्स हैं ये एक्चुअली आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
जो कि प्रीवियस 10 साल के अंदर अंदर आपके पास आ चुके हैं। मैंने लिखा जी कि फाइंड दी आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यही आपकी पेपर की स्टेटमेंट है कि उसने आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं और कहता है इनकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर मालूम करें। पहला मैट्रिक्स आपके पास है जी ये आपके पास है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2014 में आया है। सेकंड आपका मैट्रिक्स ये था, ये 2015 में आ चुका है। थर्ड मैट्रिक्स आपका ये है, ये 2018 में आ चुका है। और 2022 में आपके पास एक आया मैट्रिक्स, इसकी भी और आपने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही मालूम करना है। तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका पहला पार्ट कर रहे हैं जी 2014 वाला। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुद कर सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हम कैसे मालूम करते हैं, वो देखते हैं। नहीं जी, ये हमारा पहला मैट्रिक्स है जिसकी फ़र्स्ट रो है 1 2 और सेकंड रो है 2 4। मैंने इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर तलाश करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस तरह, मैंने लिखा लेट लैम्डा बी दी आइगन वैल्यू ऑफ ए। इस मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू उसका नाम लैम्डा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर एक्स नॉन ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आपका जो आइगन वेक्टर है ये नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और उसके लिए पहले मैं जो करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, यहाँ से करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करूँगा ए माइनस लैम्डा आई को। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, माइनस लैम्डा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसको माइनस कर लें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 0 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए इज़ यहाँ पर आएगा ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, ये आपके पास आ गया। अब डिटर्मिनेंट उसके बाद मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। इसमें लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पर याद रखिएगा कि किसी मैट्रिक्स का जो जितना ऑर्डर होता है उतनी ही उसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं और उतने ही उसके आइगन वेक्टर होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आइगन वैल्यूज़ रिपीट कर जाएँ, वो ज़्यादा बात है, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो उसके 2 आइगन वैल्यूज़ होंगी, अगर 3 है तो फिर आइगन वैल्यू 3 होंगी। तो यहाँ पर अब इन आइगन वैल्यूज़ के ऑपोजिट हम यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर तलाश करते हैं। आगे मैंने लिखा जी नेक्स्ट वी फाइंड आइगन वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज़। सो व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0, जब आपका लैम्डा 0 होगा तो यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर लैम्डा सीधा 0 पुट कर देते हैं, 0 आई आ जाएगा, तो आपके पास जो बचने वाली चीज़ है वो सिर्फ मैट्रिक्स ए बच जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जो ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स पीछे निकाला था वो था 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह 0 पुट कर दिया। यहाँ पर भी था 4 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की जगह 0 पुट कर दिया, आपके पास बाकी ये मैट्रिक्स बच जाएगा। अब मैंने निकालना है आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा, आगे मैं इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करूँगा रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में या एचिलॉन फॉर्म में, जिस तरह आप गॉस एलिमिनेशन मेथड वगैरह में करते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो वी कन्वर्ट अबव मैट्रिक्स इन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आप जानते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसके नीचे वाला 0 होना चाहिए। इसको 0 बनाने के लिए मैंने ऊपर वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया। तो जो रो ऑपरेशन इस्तेमाल की है वो है R2 माइनस 2 टाइम R1। ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद आपकी नीचे वाली सारी की सारी रो 0 हो जाएगी। ये देखें, आप जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा, जब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये मैट्रिक्स इस तरह बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से हमने सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है ए माइनस लैम्डा आई एक्स। तो यहाँ पर ए माइनस लैम्डा आई की जो वैल्यू निकाली है मैंने वो यहाँ पर पुट कर दी। एक्स मेरे पास मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर था, इसको मैंने लिख लिया x1 x2। ये 0 नल मैट्रिक्स है, इसको लिख लिया 0 0। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया आ गया x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। नीचे वाली सारी रो 0 है, उसको छोड़ देंगे। अब मेरे पास इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 हैं, तो मैंने सेकंड जो वेरिएबल है x2 उसका नाम t रख लिया, और t एक रियल नंबर है। जब यहाँ से x2 की जगह t पुट करूँगा तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस 2t। तो मेरे पास जो आइगन वेक्टर निकल आएगा वो आएगा x1 के सामने माइनस 2t और x2 के सामने t, ऊपर से t कॉमन निकाल लेते हैं तो ये रह जाएगा माइनस 2 1। तो हमारा जो आइगन वेक्टर निकलेगा लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए वो ये बन जाता है माइनस 2 1। ठीक है, टी यहाँ पर शो कर रहा है कि आप टी रियल नंबर है, टी को मुख्तलिफ आप वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ से मुख्तलिफ वेक्टर जनरेट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिस है, ये बेसिस है जिसे आप जैसे कि आप लीनियर अलजेब्रा में शायद समझते होंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो खैर फिलहाल मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, हमारा जो आइगन वेक्टर निकलता है वो ये है माइनस 2 1।
आगे मैंने लिखा सो आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0 इज़ दिस। यहाँ से टी को ख़त्म कर दिया। अब टी लिखा भी रहने दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो अब यहाँ पर लैम्डा की जगह 5 पुट कर दिया, ये बन गया a-5i। यहाँ पर मैंने ये a-λ मैट्रिक्स पीछे कैलकुलेट करके आया था, वो था 1 - लैम्डा, तो लैम्डा की जगह 5 पुट किया। यहाँ था 4 - लैम्डा, यहाँ पर भी 5 पुट कर दिया। तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पर पहला नंबर बन गया -4, दरमियान वाले ये एलिमेंट वैसे के वैसे ही हैं, ये -1 आ गया। अब मैंने इसे वही रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको रो ऑपरेशन लगाई, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर लिया, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स में इंटरचेंज किया है, डिटर्मिनेंट हो तो फिर वहाँ पर बाहर माइनस आता है। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट थोड़ी सी गलती या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर रो को इंटरचेंज किया तो बाहर माइनस क्यों नहीं आया। ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट में होता है ये कि रो इंटरचेंज करे तो बाहर माइनस आ जाता है। अच्छा जी, अब मैंने इसके नीचे वाले पहले इस नंबर को 0 कर लेता हूँ, बजाय इसको मैं 1 बनाने के, वो आसान मुझे नज़र आ रहा है। वैसे तो सूलन इसको 1 बनाना चाहिए, लेकिन वो मुझे यहाँ पर ये आसान नज़र आ रहा है कि इसको 0 करना है। अब कैसे 0 करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, ये 0 हो गया। लेकिन इसके साथ ही ये भी रो 0 हो जाएगी। क्यों? जब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो आंसर ये 0 आ जाएगा आपके पास। लेकिन जब मैं इसे 1 कर लेता हूँ इस नंबर को, तो मैंने पूरी रो को R1 को 2 पर डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास आ गया। लिहाजा यहाँ से जो a-λi x = 0 ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में वैल्यू पुट की, लैम्डा की जगह 5i आ गया। अब a-5i को मैंने सॉल्व किया, ये सारा मैट्रिक्स बना था, तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट की, x की जगह कॉलम वेक्टर x1 x2 आ गया, ये नल मैट्रिक्स 0 0 आ गया। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे और कंपेयरिंग करेंगे। लें जी, ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा x1 - ½ x2 = 0। फिर वही बात है कि इक्वेशन वेरिएबल 2 हैं, इक्वेशन 1 है, तो एक वेरिएबल को मैं t ऐड कर लेता हूँ, तो x2 का नाम t रख लिया, t एक रियल नंबर है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी t/2। सो आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = 5 इज़, आइगन वेक्टर जो हमारा निकल आएगा वो आएगा x1 x2, x1 की जगह t/2 आ गया, नीचे t आ गया, t ऊपर से कॉमन निकालिए, ये ½ 1 आ गया, तो ये आइगन वेक्टर आ गया 1/2 1। ठीक है, तो आई होप कि आसान सी वीडियो है, आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमिनेंट आइगन वैल्यू का क्या मतलब है और पावर मेथड किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।